एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टगाटा को। टगाटा पार्लियामेंट में मौजूद होता है और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन को। क्वीन कहती है कि टगाटा ने अपील की है, इसलिए अब टगाटा सभी वॉरियर्स से एक एक करके लड़ेगा। जिसके बाद टगाटा कहता है कि मैं लुओ से जल्द मिलना चाहता हूँ, इसलिए तुम में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो मुझसे लड़ने के लिए आ जाए। जिसके बाद हमें वॉरियर्स को दिखाया जाता है, उनमें से एक कहता है कि मुझे ही जाना होगा क्योंकि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और वॉरियर आता है जो कि उसे धक्का देता है और उसे कहता है कि मैं जाने वाला हूँ और तुम ज़रा दूर हट जाओ। और फिर वो टगाटा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और टगाटा से कहता है कि तुम्हें मरने के बाद मेरी रैंकिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्लियामेंट में मौजूद सब लोग उस वॉरियर को चीयर करना शुरू करते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर दो वॉरियर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अगर ये टगाटा को मार देता है तो इसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी और ये प्रमोट होकर फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। ये सुनकर मंकी किंग कहता है कि इस शख्स ने सिर्फ रैंकिंग के लिए टगाटा को चैलेंज किया है, इसमें काफी दम है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस फाइटर को जो कि अभी भी लोगों से कह रहा होता है कि मुझे लाउडली चीयर करो और उन लोगों से बातें कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टगाटा उसके पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बहुत ही दूर जा गिरता है। तो ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जिसके बाद टगाटा कहता है कि एक का तो काम तमाम हो गया, अब कौन आएगा। तो वो क्वीन कहती है कि मैंने अभी किसी को सरेंडर करते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर फिर से खड़ा हो जाता है और टगाटा के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है, मगर टगाटा वक्त पर वहां से हट जाता है। देखकर टगाटा भी बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि मैंने इसे इतना पावरफुल पंच मारा, ये अब भी खड़ा है और मुझसे लड़ रहा है। इसके बाद वो वॉरियर उससे कहता है कि तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती की है, लड़ाई तो बस अभी शुरू हुई है। जिसके बाद वो टगाटा की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है तो टगाटा उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो टगाटा को एक किक मारने की कोशिश करता है जो कि टगाटा के फेस के बिल्कुल पास से गुजरती है, मगर वो बच जाता है। और इसी तरह वो वॉरियर उस पर बार बार अटैक करता ही जाता है, मगर टगाटा अपने आप को बहुत ही आसानी से उसे बचाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर जैसे ही टगाटा को पंच मारने आता है, टगाटा उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने एल्बो से उसके फेस पे अटैक करता है और उसे पीछे धकेल देता है। और टगाटा कहता है कि ये तो थर्ड क्लास का वॉरियर है, मगर इसकी पावर और इसकी स्किल्स बहुत ही कमाल की हैं। इसके बाद वो दोबारा से अटैक करने के लिए टगाटा के पास आता है तो टगाटा इस मर्तबा उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जिसके बाद उस वॉरियर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद वो तेज़ी से टगाटा के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है, मगर टगाटा वहां से हट जाता है, मगर वो फिर उस पर किक से वार करता है तो टगाटा उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है। मगर वो वॉरियर बार बार उस पर अटैक करता ही जा रहा था और उसे पीछे धकेलता जा रहा था। जिसके बाद टगाटा भी अपनी पावर्स को बढ़ा देता है। उस फाइटर को लड़ते हुए देखकर मंकी किंग कहता है कि ये अभी थर्ड क्लास वॉरियर है, मगर इसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही कमाल की हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक कौवा उड़ते हुए आता है और क्वीन के पास आकर बैठ जाता है तो क्वीन उसे कहती है कि जाकर किंग को बता दो कि टगाटा और वुकोंग उससे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद वो कौवा वापस उड़ जाता है और अगले सीन में हम दोबारा से उन लोगों को फाइट करते हुए देखते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर अभी भी टगाटा पर अटैक करता ही जा रहा था और उसकी स्ट्रेंथ अभी भी कम नहीं हुई थी। जिसके बाद वो टगाटा को एक जोरदार पंच मारता है और टगाटा उससे बहुत ही पीछे हट जाता है और ये खेल इसी तरह चलता रहता है। टगाटा को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपना काउंटर अटैक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक वॉरियर कहता है कि इस गॉड को मारकर जो प्राउड फील होगा वो प्रमोशन से नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन के पास खड़ा एक लड़का कहता है कि ये न्यू जनरेशन का फाइटर है, मगर इसकी स्किल बहुत ही कमाल की है और टगाटा भी उसे अभी तक नहीं हरा सका। तो वो क्वीन कहती है कि वो जल्द ही हारने वाला है और मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छा फाइटर है, मगर क्या तुम जानते हो कि टगाटा फर्स्ट इन हेवन है। अशुरा की न्यू जनरेशन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बहुत ही पावरफुल है और ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं कि वो क्या है और मैंने उसकी पावर्स को देखा है और ये वॉरियर उसका अपोनेंट नहीं है। जिसके बाद हम दोबारा से उन लोगों को लड़ते हुए देखते हैं तो टगाटा कहता है कि इसके अटैक्स अब लिमिट तक पहुंच चुके हैं और यही वक्त है कि मैं उसकी वीकनेस
इसको दिखाऊं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टागाटा उसके हाथ को पकड़कर उसके एल्बो पर वार करता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, मगर फिर भी वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने एक हाथ से भी हरा सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने एक हाथ से उससे लड़ने के लिए आता है और उसे एक पंच मारता है, मगर टागाटा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाकर जमीन में पटक देता है। जिसके बाद एक जोरदार पंच उसके फेस पर मारता है और इस तरह वो वॉरियर चारों खाने चित हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि उस वॉरियर में अभी भी जान बाकी थी और अभी भी वो होश में था। तो टागाटा उसे कहता है कि अपनी हार को मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं। जिसके बाद वो वॉरियर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और हार मान जाता है। इसके बाद टागाटा कहता है कि एक का तो काम हो गया, अब मुझे जल्द से जल्द ये खेल खत्म करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं क्वीन को। क्वीन कहती है कि इस शख्स को उठाकर बाहर ले जाओ। जिसके बाद वो नेक्स्ट वॉरियर को आने का कहती है। इसके बाद वहाँ पर एक नया वॉरियर आ जाता है और वो आते ही कहता है कि अब से मैं तुम्हारा वॉरियर हूँ, और वो सीधा आकर उस पर अटैक करता है और उस अटैक से टागाटा को बहुत दूर धकेल देता है। तो टागाटा उसकी नाइफ देखकर कहता है कि ये तो घोस्ट नाइफ है और मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने पुराने दुश्मन से दोबारा मिल सकूंगा। और फिर वो वॉरियर कहता है कि 300 साल पहले हमारा मैच अधूरा रह गया था, हम में से कोई भी नहीं जीता था, मगर अब मैं तुम्हें बगैर फैसले के जाने नहीं दूंगा। ये फाइटर असल में फर्स्ट क्लास फाइटर है जिसका नाम घोस्ट हेड स्वॉर्ड है। और वो टागाटा से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो टागाटा कहता है कि ठीक है, अब मैं पहले से ज्यादा सीरियस हूँ। जिसके बाद हम दोबारा से क्वीन को देखते हैं। वो क्वीन कहती है कि टागाटा जब तक लोगों से लड़ सकता है ये पार्लियामेंट चलता रहेगा। और फिर वो वॉरियर टागाटा से कहता है कि तुम्हारा सर मेरा है, और फिर अपनी स्वॉर्ड से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, मगर टागाटा उसे डॉज करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टागाटा थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहा था और वो कहता है कि मैं अभी तक पिछली लड़ाई से रिकवर नहीं हो पाया। और फिर वो वॉरियर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है और वो बहुत ही तेजी से टागाटा की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं एक लायन को जिसके सर पे एक सींग होता है। वो लायन जंगल में घूम रहा होता है कि अचानक से कुछ बच्चे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करना शुरू करते हैं और अपने चाकुओं से उसके पेट को चीर फाड़ देते हैं। जिसके बाद वो लायन वहीं पे मर जाता है। उस लायन के मरने के बाद वो बच्चे कहते हैं कि हमने आखिरकार ग्रेट हॉर्न लायन को मार दिया है, हम कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लुओ को, जो कि एक दरख्त के ऊपर खड़ा होता है और उन लोगों को देख रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर वही कौवा आ जाता है और लुओ के पास आकर बैठ जाता है और लुओ को मैसेज देता है। तो मैसेज मिलने के बाद लुओ कहता है कि अगर वो सच में मुझसे मिलने आया होता तो उसे अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।